सुप्रभात। स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज पीजीटी 2021 प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। आइए देखें। पहला प्रश्न, उत्तर रामचरित का प्रधान रस है। विकल्प इसका बी सही होगा, करुण। दूसरा प्रश्न है, घड़ों पानी पड़ना मुहावरा का अर्थ है। तो इसका विकल्प होगा डी, अत्यंत लज्जित होना। अगला प्रश्न है, 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है। विकल्प ए सही होगा, क्षमा शर्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है। तो इसका विकल्प डी सही होगा, सदाचार का तावीज। अगला प्रश्न देखिए, जो कम खर्च करने वाला है के लिए एक शब्द है। विकल्प इसका बी सही होगा, मितव्ययी। अगला प्रश्न, शेखर जोशी की कहानी है। इसका विकल्प होगा बी, मेरा पहाड़। अगला प्रश्न, इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है। विकल्प ए सही होगा, कतार। अगला प्रश्न, रस सूत्र के किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तुरंग न्याय के आधार पर की है। तो इसका उत्तर होगा ए, आचार्य शंकुक ने। अगला प्रश्न, कुवलय माला कथा के लेखक हैं। उत्तर होगा बी, उद्योतन सूरी। अगला प्रश्न, बूढ़े मुँह मुहा से प्रहसन के लेखक हैं। इसका उत्तर होगा राधाचरण गोस्वामी। अगला प्रश्न, निर्गुण भक्ति काव्यधारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इसका उत्तर होगा सी, श्री चंद। अगला प्रश्न, सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्यः, यह कथन किस ग्रंथ का है। इसका उत्तर होगा बी, छांदोग्य उपनिषद। अगला प्रश्न, छोटी हल्की गोल और किनारेदार थाली दिखाओ, वाक्य में अपेक्षित है। तो इसका उत्तर होगा ए, 3 अल्प विराम होंगे और 1 पूर्ण विराम। अगला प्रश्न, निम्न उपन्यास में कौन उसके लेखकों के साथ सुमेलित नहीं है। तो इसका उत्तर होगा डी, अब्दुल्ला दीवाना। ये शंकर शेष की नहीं है बल्कि लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। अगला प्रश्न, हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक हैं। इसका उत्तर होगा सी, डॉक्टर नामवर सिंह। अगला प्रश्न, भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनित्रयी में सम्मिलित नहीं हैं। उत्तर होगा डी, भर्तृहरि। अगला प्रश्न, मीराबाई की उपासना है। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की है। इसका उत्तर होगा ए, विकल्प। अगला प्रश्न, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो इसका विकल्प सी सही होगा, आमिष का सामिष नहीं होता बल्कि निरामिष होता है। अगला प्रश्न, बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। इसका विकल्प होगा डी, चिड़ियाँ उड़ गईं। अगला प्रश्न, भक्तिकाल के किस कवि ने वरवय नारी का भेद लिखा है। इसका उत्तर होगा ए, रहीम। अगला प्रश्न, विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है। इसका उत्तर होगा सी, केशवदास। अगला प्रश्न, हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया। तो इसका उत्तर होगा सी, देव। अगला प्रश्न, संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता है। तो इसका उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, अजिर शब्द का अर्थ है। इसका अर्थ होता है आंगन।
विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न, विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा क्या है? तो इसका उत्तर भी बी सही होगा, ये जीवनी साहित्य है। अगला प्रश्न, एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। इसका उत्तर होगा डी, लड़का बाजार से लौटा। यहाँ अलगाव सूचक जब बात की जाती है तो वहाँ अपादान कारक होता है। अगला प्रश्न, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है? इसका उत्तर होगा सी, विभावना अलंकार ही। अगला प्रश्न, स्था धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, विकल्प ए सही होगा, तिष्ठेयुः। अगला प्रश्न, तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक हैं। उत्तर बी सही होगा, हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ होगा। विकल्प ए सही होगा, ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो। अगला प्रश्न, संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो ये आस्ट्रिक परिवार से संबंधित है। अगला प्रश्न, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? तो इसका विकल्प बी सही होगा, वज्रयानी सिद्ध। अगला प्रश्न, जहाँ उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहाँ अलंकार है। इसका उत्तर होगा डी, अपनुहित अलंकार। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? तो इसका उत्तर होगा डी, अनुत्तर। अगला प्रश्न, अकहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। विकल्प ए सही होगा, गंगा प्रसाद बिमल। अगला प्रश्न, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। ये कथन किसका है? उत्तर होगा बच्चन सिंह। अगला प्रश्न, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? उत्तर होगा लड़के ने कहा, विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? विकल्प डी सही होगा, राजपुरुषः। अगला प्रश्न, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा। इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त हुआ है? इसका उत्तर बी होगा, अधिकरण कारक। वार्तालाप के क्रम में अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। यदि साधन के रूप में टेलीफोन का प्रयोग किया जाएगा तो करण कारक भी हो सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है? उत्तर होगा डी, जूठन। ये आत्मकथा है। अगला प्रश्न, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोहमूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। ये विचार व्यक्त करने वाले विद्वान हैं। उत्तर होगा सी, डॉक्टर बच्चन सिंह। अगला प्रश्न, बरवय छंद है। इसका उत्तर होगा बी, अर्धसम मात्रिक छंद है। अगला प्रश्न, एक में उपसर्ग का प्रयोग है। तो इसका उत्तर डी सही होगा, कुढंग। इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्याय नहीं है? तो इसका उत्तर बी सही होगा, असी। असी का अर्थ होता है तलवार। अगला प्रश्न, जगत शब्द का कौन सा रूप तीन विभक्ति में एक सा रहता है? उत्तर बी सही होगा, जगद्भ्याम। अगला प्रश्न,
मंगलेश डबराल का कविता संग्रह है। उत्तर बी सही होगा, पहाड़ पर लालटेन। अगला प्रश्न, जेहाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार हैं। विकल्प ए सही होगा, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक हैं। इसका उत्तर बी सही होगा, भुवनेश्वर प्रसाद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है। इसका विकल्प डी सही होगा, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। अगला प्रश्न, एक तत्सम शब्द है। इसका उत्तर ए सही होगा, डाकनी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में अघोष महाप्राण ध्वनि है। ये विकल्प ए सही होगा, खा। खा अघोष भी है और महाप्राण ध्वनि भी है। अगला प्रश्न, 10 कुमार चरित के रचनाकार हैं। इसका उत्तर ए सही होगा, आचार्य दंडी। अगला प्रश्न, आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, वाक्य में अपेक्षित है। विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न, पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। यह कथन किसका है। तो ये उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है। विकल्प डी सही होगा, एक शहर की मौत। ये उनकी रचना नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक सूर्य का पर्यायवाची है। विकल्प सी सही होगा, अर्क। अगला प्रश्न, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है। इसका उत्तर होगा खस। अगला प्रश्न, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना क्या कहलाता है। विकल्प सी सही होगा, अनुष्ठान। अगला प्रश्न, किन्नर देश में किस विधा की रचना है। तो ये यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न, रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया। उत्तर होगा बी सही होगा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न, चाय आगत शब्द है। उत्तर होगा बी, चीनी भाषा का ये शब्द है। अगला प्रश्न, जो मर रहा हो के लिए एक शब्द है। उत्तर बी सही होगा, मुमूर्षु। अगला प्रश्न, नैनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो वह कौंध की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। प्रस्तुत पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं। तो इसका उत्तर होगा ए, लज्जा सर्ग से। अगला प्रश्न, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। प्रस्तुत दोहे में प्रयुक्त शब्द शक्ति है व्यंजना। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली किस साहित्य का प्रभाव है। उत्तर होगा ए, अंग्रेजी। अगला प्रश्न, छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद के संबंध में ये कथन किसका है। तो इसका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। तो इसका उत्तर होगा बी, सिंधी। अगला प्रश्न, कान्हा शब्द है। इसका विकल्प बी सही होगा, कान्हा शब्द
तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न, सोमप्रभ सूर्य की रचना है। उत्तर बी सही होगा, कुमारपाल प्रतिबोध। अगला प्रश्न, निम्न में कौन गीत नाट्य नहीं है। उत्तर डी सही होगा, सुमित्रा नंदन पंत की रचना ज्योत्सना ये कविता है, गीत नाट्य नहीं है। अगला प्रश्न, एक वाक्य शुद्ध है। इसका उत्तर बी होगा, वहाँ मिष्टान्न की बड़ी दुकान है। अगला प्रश्न, वारी शब्द की द्वितीया विभक्ति द्विवचन है। विकल्प बी सही होगा, वारिणी। अगला प्रश्न, हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि हैं। उत्तर बी सही होगा, निराला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है। इसका विकल्प डी सही होगा, विसर्जन। अगला प्रश्न, कान पर जूं रेंगना मुहावरा का सही अर्थ है। इसका विकल्प डी सही होगा, बिल्कुल ध्यान न देना। अगला प्रश्न, जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहाँ अलंकार है। विकल्प डी सही होगा, अनन्वय अलंकार। अगला प्रश्न, भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प बी सही होगा, नियत। अगला प्रश्न, मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। विकल्प ए सही होगा, कसब। अगला प्रश्न, इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। अवधि बोली में प्रयोग नहीं होता। अगला प्रश्न, यथाशक्ति में समास है। विकल्प ए सही होगा, अव्ययी भाव। अगला प्रश्न, शांति प्रिय द्विवेदी कृत परिव्राजक की प्रजा क्या है। तो ये उनकी आत्मकथा है। इसका विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न, इनमें से एक का अर्थ ऐतराज है। विकल्प डी सही होगा, आपत्ति। अगला प्रश्न, अंतःस्थ व्यंजन हैं। विकल्प डी सही होगा, या र ल व। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है। विकल्प डी सही होगा, पक्षी विलास। अगला प्रश्न, एक की वर्तनी शुद्ध है। विकल्प ए सही होगा, अनन्नास। अगला प्रश्न, मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप होता है। विकल्प डी सही होगा, मधुनः। अगला प्रश्न, शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का उल्लास देखा। पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं। उत्तर होगा डी, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न, नरसी जी का मायरा किसकी रचना है। विकल्प सी सही होगा, मीराबाई। अगला प्रश्न, जपते इत ते घनश्याम सुजान अचानक ही बलसंग सिधारे कर पै मुख चंद धरे सजनी नित सोचती है तू कहा मन मारे। प्रस्तुत पंक्तियों में किस संचारी भाव का उल्लेख है। विकल्प बी सही होगा, स्मृति। अगला प्रश्न, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है। ये उनका उपन्यास है। विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है। उत्तर डी सही होगा, शिव सिंह सेंगर। अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति है। विकल्प डी सही होगा, चिदंबरा। अगला प्रश्न देखिए, निश्चय शब्द में कौन सी संधि है। इसमें विसर्ग संधि है। विकल्प डी सही होगा, निधन चय। अगला प्रश्न देखिए, एक वाक्य शुद्ध है। विकल्प डी सही होगा, अनुसूया
अत्रि ऋषि की पत्नी थीं। अगला प्रश्न, भ्रूण हत्या निबंध के लेखक हैं। विकल्प ए सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, वीणा पाणी में समास है। विकल्प ए सही होगा, बहुव्रीहि समास। वीणा है पाणी में जिसके, अर्थात सरस्वती। अगला प्रश्न, फूल मरै पै मरै न बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है। इसका विकल्प डी सही होगा, मलिक मोहम्मद जायसी की उक्ति है। अगला प्रश्न, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। विकल्प ए सही होगा, राजेश जोशी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। विकल्प डी सही होगा, मधुमालती। ये मंझन की रचना है, कुदवन की नहीं। कुदवन की मृगावती रचना है। अगला प्रश्न, समष्टि शब्द का विलोम क्या है। विकल्प डी सही होगा, व्यष्टि। अगला प्रश्न, अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। विकल्प बी सही होगा, पाणिनि। विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है। विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न, मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला मुहावरा है। विकल्प सी सही होगा, सिर पर कफन बांध लेना। अगला प्रश्न, जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए के लिए एक शब्द है। विकल्प सी सही होगा, प्रत्युत्पन्नमति। अगला प्रश्न, बचपन की स्मृतियाँ के लेखक हैं। उत्तर इसका डी सही होगा, राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न, एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। विकल्प डी सही होगा, चाचा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है। विकल्प डी सही होगा, अंग दर्पण। अगला प्रश्न, इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं। इसका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। वैसे ये प्रश्न विवादित होगा क्योंकि इसमें विकल्प ए रातों रात भी अव्ययी भाव है और विकल्प सी मनमाना। ए और सी दोनों अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, आंखें बिछाना मुहावरा का सही अर्थ है। इसका उत्तर डी सही होगा, हृदय से आदर करना। अगला प्रश्न, निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन हैं। इसका विकल्प डी सही होगा, राधा कृष्ण दास। अगला प्रश्न देखिए, तारसप्तक का प्रकाशन काल है। विकल्प ए सही होगा, 1943 ईस्वी। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं। विकल्प बी सही होगा, केशवदास। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दार्थों के युग्म में कौन सा युग्म गलत है। विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न, भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषयक ग्रंथ है। विकल्प बी सही है, रस मंजरी। अगला प्रश्न, उर्दू आगत शब्द है। विकल्प डी सही होगा, इसका तुर्की भाषा से आया है। अगला प्रश्न, इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची है। विकल्प सी सही होगा, कर्ण। कर्ण का अर्थ होता है नाव की पतवार। अगला प्रश्न, अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुकी परत जहि चितवत एक बार। उपर्युक्त दोहे में अलंकार है। विकल्प सी सही होगा, यथा संख्य अलंकार। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक
अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। यह कथन किसका है? विकल्प सी सही होगा, अज्ञेय का कथन है। अगला प्रश्न, दोपहर में समास है। विकल्प ए सही होगा, द्विगु समास, दो पहरों का समाहार। अगला प्रश्न, मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। यह कथन किसका है? विकल्प बी सही होगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। अगला प्रश्न, नई कविता के विषय में असत्य कथन है। इसका विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न, लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। विकल्प बी सही होगा, दही खट्टा है। अगला प्रश्न, संवत 1631 करहु कथा हरिपद धरि सीसा उपर्युक्त पंक्तियों में किस प्रसिद्ध ग्रंथ के रचना काल का संकेत किया गया है? विकल्प सी सही होगा, रामचरितमानस। अगला प्रश्न, इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। विकल्प ए सही होगा, अवधि।